इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की सियासत से निकलकर सामने आ रही है, जहां प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। जी हां, अब प्रशांत किशोर के बेहद करीबी नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, प्रशांत का साथ छोड़ रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर के खास नेता का साथ छोड़ देना कहीं न कहीं प्रशांत किशोर के लिए बेहद बड़ा झटका है और इसका नुकसान बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को झेलना पड़ सकता है। दरअसल कौन है वो नेता जो ऐसे समय में प्रशांत किशोर का साथ छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं? केसी त्यागी, प्रोफेसर केसी त्यागी, जो प्रशांत किशोर के बेहद करीबी थे और जिन्हें कुम्हरार से प्रशांत किशोर ने अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार बनाकर एक मिसाल कायम की थी, जिसके बाद से ही केसी सिन्हा राजनीति में सक्रिय हुए थे। इससे पहले अगर केसी सिन्हा की पहचान की बात करें तो केसी सिन्हा प्रसिद्ध गणितज्ञ और कई गणित की पुस्तकें लिखने वाले लोकप्रिय लेखक हैं। उन्होंने बिहार की कुम्हरार विधानसभा सीट से जनसुराज के उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ा था। कुम्हरार को लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और यहाँ मुकाबला जो है वो सीधे बीजेपी बनाम कांग्रेस रहा, जिसके वजह से जनसुराज को इसका नुकसान झेलना पड़ा। इसके साथ ही केसी सिन्हा एक ऐसा नाम, अगर आप गणित पढ़ते हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके घर में केसी सिन्हा की किताबें जरूर उपलब्ध होंगी। मशहूर शिक्षाविद हैं और काफी लोकप्रिय भी हैं। अगर कुम्हरार विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2025 में कुम्हरार विधानसभा सीट से बीजेपी के संजय कुमार गुप्ता ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस के इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी को 52,961 वोट मिले थे। जनसुराज से प्रोफेसर केसी सिन्हा को 15,017 वोट मिले थे। केसी सिन्हा भले ही शिक्षा जगत में बड़े लोकप्रिय माने जाते हैं और शिक्षकों में उनकी एक अलग पहचान है, लेकिन उसके बावजूद भी कुम्हरार विधानसभा सीट से वो जीत दर्ज नहीं कर पाए, यानी कि जो उनकी लोकप्रियता है वो वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाई। इसके साथ ही अब जब लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि अब केसी सिन्हा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, प्रशांत किशोर को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। केसी सिन्हा एक समय में प्रशांत किशोर के बेहद करीबी रहे हैं और प्रशांत किशोर के टिकट देने की वजह से पहली बार वो जनसुराज के टिकट से चुनाव लड़े और अब उनकी पहचान जो है वो एक राजनेता के तौर पे भी है। मशहूर शिक्षकविद होने के साथ साथ प्रोफेसर केसी अब एक राजनेता भी हैं और इसी कड़ी में ये खबर बेहद खास है। ऐसे में खबर खास इसलिए भी है कि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और खुद प्रशांत किशोर ही यहाँ से उम्मीदवार हैं। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर का साथ उनके मजबूत सहयोगी छोड़ते हैं तो इसका नुकसान जो है वो बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को झेलना पड़ सकता है। ये कोई पहले नेता नहीं है, लगातार प्रशांत किशोर का विरोध इस समय उनके ही पार्टी के कई लोग कर रहे हैं। जो एक समय में प्रशांत किशोर के बेहद करीबी माने जाते थे, वो सभी लोग प्रशांत किशोर पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने की वजह से ये नेता नाराज हैं। हालांकि केसी सिन्हा को तो टिकट भी मिला था, हालांकि 15,000 वोट ही वो ला पाए थे। अब इस बार जब बीजेपी में शामिल होते हैं तो देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है। क्या बीजेपी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है या फिर सिर्फ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? दरअसल अब बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर के लिए बेहद बड़ा झटका माना जा रहा है। बेहद करीबी रहे हैं केसी सिन्हा, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनकी एक अलग पहचान है। वैसे में इसका नुकसान अगर प्रशांत किशोर को होता है तो कहीं न कहीं बिहार की सियासत एक नया मोड़ लेगी। दरअसल बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर अब लगातार बिहार की सियासत गरमाई हुई है और सभी पार्टी अपने अपने दावे कर रहे हैं। इन दावों के बीच प्रशांत किशोर की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है और जो उनके वोटर हैं उनके बीच एक मैसेज आएगा कि आखिरकार क्या कारण है कि पार्टी से इतने बड़े बड़े चेहरे जो है वो अब पार्टी छोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, केसी सिन्हा ने क्यों जनसुराज का साथ छोड़ा है? बीजेपी का दामन क्यों थाम रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।